निफ्टी 50 is a sum of top 50 companies in India. So जब मैं top 50 कंपनी कहता हूँ, so it could be, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टॉप कंपनीज को बनाते हैं. कंपनी को टॉप, आप बोलोगे टॉप क्या होता है, किस बेसिस पर टॉप बोल रहा हूँ. इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. मार्केट कैप कितना है, मतलब कितनी बड़ी वो कंपनी है, ठीक है, उसका प्रॉफिट, सारी चीजें होती हैं. सो हमें इस चीज पे नहीं जाना कि निफ्टी 50 किस बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि वो कंपनी निफ्टी 50 में आएगी, ये बड़ा कंपनी. ठीक है, मैं एक चीज बता रहा था, दो इंसान हैं, अगर एक इंसान ये डिसाइड करता है कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक पिक करूंगा निफ्टी 50 का, लेट्स से विप्रो पिक करता हूं, दोनों बंदों पे 1-1 लाख रुपए, ठीक है, तो क्या कल को कोई मुझे गारंटी दे सकता है कि विप्रो जो है स्टॉक हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी? गारंटी की मैं बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कंपनी डूबे, लेकिन गारंटी कोई नहीं है. ठीक है, क्योंकि पास में हमने ऐसा देखा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि डूब गई हैं, खत्म हो गई, जैसे कि रिलायंस पावर, आइडिया, सबको फेमस, सबको पता है, यस बैंक, ये निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करते थे स्टॉक किसी जमाने में. मान लो किसी ने यस बैंक एक टाइम पे 300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता था, 400 रुपए पर ट्रेड करता था, आज के डेट में ये 19 रुपए का शेयर है. अगर किसी ने 400 रुपए पे इसे खरीद लिया होता है ये मान के कि स्टॉक कभी डूबेगा नहीं और मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई स्टॉक में डाल देता हूं, तो क्या हुआ होगा उसका, वो खत्म हो गया इंसान. ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टॉक जब भी हम बात करेंगे तो वो रिस्क होता है, अगर आप बिना पढ़े बिना समझे ले रहे हो. वहीं दूसरा इंसान है जिसने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया. देखो, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो निफ्टी 50 में से वो बाहर निकल जाएगी, जैसे यस बैंक के साथ हुआ, रिलायंस पावर के साथ हुआ. जब ये निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करते थे और इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो निफ्टी 50 ने इनको बाहर निकाल दिया और बाकी दूसरी कंपनी इसके अंदर आ गई. इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेफ है, निफ्टी 50 सेफ है, इंडिविजुअल स्टॉक सेफ नहीं. मेरे लिए और आपके लिए, अगर मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता हूं तो देयर इज 0% चांस कि आपका पैसा डूब जाए. लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूं. लोग कहते हैं रिस्क है, रिस्क का है, अब उठा के देख लो, कभी भी 8 साल के किसी भी पीरियड में ऐसा नहीं हुआ कि निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया. इट जस्ट अ मैटर कि आप कितने लंबे वक्त के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं. दैट्स द ओनली थिंग. अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक डूब सकता है, कोई गारंटी नहीं ले सकता. इसका मतलब अगर निफ्टी स्टॉक मार्केट में रिस्क इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या पिक कर रहे हो, आप क्या खरीद रहे हो, उस पर डिपेंड करता है रिस्क है या नहीं है. मैं कह रहा हूं कि निफ्टी स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है, यहाँ पे रिस्क नहीं है ना, रिस्क जीरो हो गया. लेकिन आप स्टॉक अगर खरीदोगे तो वहां पे रिस्क है. तो जहां पे आप इन्वेस्ट, अगर आपको पता है कि भाई एक चीज में जहां पे रिस्क नहीं है, और निफ्टी 50 का रिटर्न अगर आप पिछले 20 साल से देखोगे ऑन एन एवरेज 13 से 14% का है, इसका मतलब कि गोल्ड को भी बीट कर रहा है, ये एफडी को भी बीट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ज्यादातर रियल एस्टेट को भी बीट कर रहा है. क्योंकि रियल एस्टेट में आप 50,000 नहीं लगा सकते, निफ्टी 50 में 50 लगा सकते हो. अब इसका बेनिफिट देखो, 50,000 आपके पास है, क्या करोगे रियल एस्टेट में भाई, कुछ नहीं कर सकते आप. लेकिन 50,000 आप 5,000 से निफ्टी 50 शुरू कर सकते हो, जबकि इसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है. ठीक है, इससे क्या पता चला, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है प्लस 0% रिस्क अगर आप 6-7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो. ठीक है, शॉर्ट पीरियड की मैं बात नहीं कर रहा. लेकिन अगर किसी की उम्र 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, तो कम से कम वो 6-7 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा ना. भाई आप पढ़ाई करते हो, आपने भाई 12th करी, ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी, इंटरव्यू के लिए इतने धक्के खाए, तब जाके 18-20 हजार की नौकरी से शुरू करा, बंदे ने 10 साल काम किया, 70,000 80,000 उसकी सैलरी हुई, तो आपने कितना लंबा स्ट्रगल किया है 70,000 रुपए पहुंचने के लिए. तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, 6 साल 7 साल में इन्वेस्ट करना है. ये नहीं जाना कि भाई आपको 9 to 5 यहाँ पे काम करना है. आपको सिर्फ यू जस्ट हैव टू स्टे इन्वेस्टेड और आप फिर इसका मैजिक देखना. चांसेस ऑफ लॉस इज 0% अगर 6-7 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्ट करते हो निफ्टी 50. ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे सेफ है. लोगों का ये इस चीज का आंसर है जहां पे लोग कहते हैं कि बहुत रिस्क है, कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता यार, स्टॉक मार्केट तो जुआ है. भाई कुछ लोगों ने इसको जुआ बना लिया है. ठीक है, वो अलग अलग चीजें जुए वाली, ये जुआ नहीं है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वेदर इट इज रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, टाटा कंज्यूमर. ठीक है, 50 कंपनीज में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको लॉस देने के लिए 50 कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा. अब बताओ आप कहां पे सेफ हो. आपको लॉस देने के लिए एक कंपनी अगर डूब जाएगी तब आपको लॉस होगा, या 50 कंपनीज डूबने पे, तो आप सेफ तो यहाँ हो ना. चांसेस ऑफ मेकिंग लॉस इज वेरी लो इन दिस कंडीशन, जहां पे आपको 50 कंपनी को लॉस देना पड़ेगा. तो इस पर्सपेक्टिव से हमें सोचना है. तो निफ्टी 50 इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट.
हाँ, स्टॉक पिक करने के रीजन यहाँ पे आपको लिमिटेड ही रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं हो जाएगा कि भाई मल्टीप्लायर कर गया 10x हो गया 10 साल में या 20x या 20 टाइम्स रिटर्न दिया, वो नहीं हो सकता। लेकिन आप एटलीस्ट स्टार्ट करोगे तब आप सीखोगे ना इंडिविजुअल स्टॉक को कैसे करते हैं। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे ना नॉर्मल तेल होगा ना तो एटलीस्ट आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बिगनिंग के लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत कंजर्वेटिव लोगों के लिए है। मतलब इन्वेस्टर्स में कोई भी कर सकता है, लेकिन जिनकी एज 40 प्लस है, 45 प्लस है, 50 प्लस है और वो जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते और उनका पैसा एफडी में रखा हुआ गल रहा है। मैं एफडी को गलना इसलिए कहूंगा क्योंकि एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है एंड बाय इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन। इनफैक्ट आप उससे 4-5% और ऊपर रिटर्न बना दो तो आप 14% आराम से बना सकते हैं। तो आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है, कि हम कैसे उसको इन्वेस्ट करें। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। एक और चीज होती है यहाँ पर लार्ज कैप होती है। लार्ज कैप कंपनीज का सम है। लार्ज कैप मतलब जिनका कैपिटलाइजेशन लार्ज है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। सिमिलरली हमारे पास स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप तो ये हो गया। सिमिलरली हमारे पास होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। जैसे कि मैं नेम से पता चलता है, मिड कैप मतलब मिड साइज की कंपनी है, स्मॉल कैप मतलब छोटे साइज की। छोटा भी बहुत हजारों करोड़ में होता है, छोटा मतलब ये 10-20 करोड़ के नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं, मैंने बताया 14 से 15%। मिड कैप का अगर मैं रिटर्न की बात करूं, मैं पिछले 20 साल के रिटर्न की बात करूं, 1 साल या 2 साल देख के आपको बोलना कि यार 1 साल में तो निफ्टी मूव नहीं किया, 14% कैसे बोल रहे हो। ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 7 इयर्स, अगर आप कम से कम आपको 6-7 साल अगर आप पीछे जाओगे तब आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पिछले 20 साल का रेट नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है लेकिन इसके आसपास बता रहा हूँ। कल को आप ये ना बोलना कि बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ। 14 से 15%। सिमिलरली मिड कैप का 18 से 20%, स्मॉल कैप का 21 to 22%। इनका एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब हर साल एनुअली इतने परसेंट ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। और मैंने एक आपको रूल ऑफ 72 बताया था कि अगर आपको 21% रिटर्न मिल रहा है हर साल, तो आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। तो एक रूल ऑफ 72 है, तो जितना भी हमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसको हमें 72 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 72 डिवाइडेड बाय 21 करता हूं तो 3.4 इयर्स में आपका पैसा डबल हो रहा है। 3.4 इयर्स, यहाँ पे आपका पैसा डबल होगा 3.5, तो मैं 3.5 मान लेता हूँ, ठीक है। 20 में लेके चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 18% लेके चलूँ, 72 डिवाइडेड बाय 18, यहाँ 4 साल में आपके पैसा डबल हो रहा है। और अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, लार्ज कैप जिसकी मैं बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं इसका रिटर्न लेके चलूं 14%, चलो मैं 15 भी लेता तो 5.1 ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल से सवा 5 साल में आपको ऐसा डबल होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा। अगर मैं एफडी की बात करूं जो लोगों की अक्सर फेवरेट होती है, 7% लूं तो वहां पे 10 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा, 10 साल डबल होने में। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं जो लोगों का फेवरेट होता है, वहां पे अगर आप गोल्ड का CAGR देखोगे हर साल, उसका रेट ऑफ रिटर्न होता है 10%, तो नियरली 7.2 इयर्स, 7.25 साल में आपका पैसा डबल होगा, ठीक है। लोग कहेंगे अगर मैं रिस्क की बात करूं तो रिस्क यहाँ भी है गोल्ड में। अभी गोल्ड कितना चल रहा है, जैसे 80,000 चल रहा है। क्या कोई मुझे गारंटी दे सकता है कि 1 जनवरी 2026 को ये 80 से ऊपर ही होगा? नीचे नहीं हो सकता है ना, नीचे कोई गारंटी नहीं दे सकता इसका मतलब। लेकिन अगर मैं ये बोलूं 1 जनवरी 2030 में क्या कोई 80,000 ही होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 100 में से 99% लोग बोलेंगे कि भाई 5 साल बाद, अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 80 से ऊपर ही होगा, सर्टेनली 80 से ऊपर ही होगा। ये मैं भी यही बोल रहा हूं 80 से ऊपर होगा। तो समय क्या पता चल रहा है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हर चीज में रिस्क है, चाहे वो गोल्ड हो, रियल एस्टेट। आपने रियल एस्टेट देखी, जो बंदों ने 1 करोड़ की लैंड खरीदी, अगले साल वो 90 लाख की हो गई, होता है ना, ऊपर नीचे तो फ्लक्चुएट और चीज होती है। तो ये कहना है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में इसका ये बिल्कुल गलत है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम के लिए किस चीज में इन्वेस्ट करते हो, आपका ड्यूरेशन डिसाइड करता है। शॉर्ट टर्म किसी भी चीज में जाओगे रिस्क है, लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो, रिस्क आपका उतना ही कम होता रहेगा जितना आप अपना टाइम स्पैन जो है वो आप बढ़ा कर सकते हो। जैसे आप कोई दुकान खरीदते हो, भाई आदमी 6-7 महीने का बैकअप लेके चलता है, तो अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर वो ये सोच ले यार अगले महीने से मुझे इसमें पैसा आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 99% तो बंद हो जाएगी दुकान,
या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वही चीज मार्केट के बारे में। अच्छा, लेट्स कम बैक टू स्मॉल कैप। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि यार अगर यहाँ पे मेरा 5 साल में डबल रहा है, 4 साल में, 3 साल में, 3.5 साल में, तो सारा पैसा ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, रिवॉर्ड ऑलवेज कम्स विद द रिस्क। जहां पे जितना ज्यादा रिवॉर्ड होता है वहां उतना रिस्क भी होता है। ठीक है, तो हमें ये ज्यादा स्मार्ट नहीं होना, सारा पैसा एक जगह नहीं डालना। एक कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। तो आपको जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट है, तो आपको सब जगह सेग्रीगेट करना है। आपको ऐसे सेग्रीगेट करना है इन तीनों में कि आपका रेट ऑफ रिटर्न 15-16% कम से कम है। ये बात मैंने अपनी एक यूट्यूब वीडियो में भी की है, मैं आपको फिर ये चीज समझा देता हूँ। जो मेरे हिसाब से जो एलोकेशन होना चाहिए, लेट्स से कि कोई किसी की सैलरी है 30,000, मैं बड़ा फिगर नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं इसको एक बार बता दूं। अगर किसी की सैलरी 30,000 है, तो हमें यह समझना होगा 30,000 में कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, कितना पैसा खर्च करूं। तो ये चीज डिपेंड करता है कि किसी के कितने खर्चे हैं, किसी को रेंट देना है, किसी को रेंट नहीं देना है। लेकिन फिर भी एक जो फिगर है, अगर किसी की सैलरी 30,000 तो मिनिमम 5,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हर महीने निकालने हैं। 5,000 कोशिश करें। नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर आप एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 4 होगा। आपको सेविंग की, एक इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ेगी। जब आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना, आप 5,000 रुपए अलग बचाना शुरू कर दोगे, आपको क्या करना है, सैलरी मान लो आपकी आई, आपने 5,000 रुपए अलग रख लिए 30 में से, आपने बोला नहीं सैलरी से 25,000, 30 नहीं है, मैं 25 में खर्च करूंगा। ठीक, तो एक सेग्रीगेशन होता है जहां पे आपको एटलीस्ट 20% आपको इन्वेस्ट करना है हर साल, सॉरी हर महीने। जो भी आपका पैसा आया है, अगर 30,000 है तो 20% 6,000 होता है, लेकिन मैं आपका काम फिगर में 5,000 ले लिया, तो मुझे 20% इन्वेस्ट करना है, 30% अपनी वॉन्ट्स पे खर्च करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमें इन्वेस्ट ही करना है, जो मेरी कुछ जरूरतें हो सकती हैं, भाई मुझे बाहर खाना खाना पसंद है, मुझे कुछ चीजें खरीदना पसंद है, तो आपको 30% आप उस पर इन्वेस्ट करें, 30%। और रिमेनिंग 50% जो आपकी जरूरत है, जो आपका घर का खर्चा है, आपका रेंट हो गया, बिजली का बिल, पानी का बिल, ग्रोसरीज, सारी चीजें हो गई, बच्चों की फीस, आप मैनेज करने की कोशिश करें। लेकिन जब तक हम इसको क्वांटिफाई नहीं करेंगे ना, अमाउंट में नहीं समझेंगे, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर आपने जैसे आपने 5,000 रुपये बचा लिए, आपने बोल दिया भाई ठीक है मेरे पास 5,000 है, अब मैं इस 5,000 को क्या करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं। अब मैं एलोकेशन बताता हूं, तो 40% डालना है निफ्टी 50 में, 30% परसेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आपको डालना है मिड कैप में, रिमेनिंग 30% भी आपको डालना है स्मॉल कैप। इससे फायदा ये होगा कि अगर इसमें फ्लक्चुएट होता है तो ये आपको बचा देगा। अगर ये 10% नीचे जाता है किसी साल में, और ऐसा नहीं 10% नीचे नहीं जा सकता, आराम से 10% नीचे जा सकता है कभी भी, तो हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मुझे ये पता है, बैक ऑफ माय माइंड मुझे ये पता है कि वीक को बढ़ना ही है। भाई कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्री है ना, मुकेश अंबानी वाली, तो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की इस वक्त, उसका मार्केट कैप 18 लाख करोड़ से ऊपर है, सबसे बड़ा आती है इंडियन स्टॉक मार्केट का, सबसे बड़ा वेटेज है उसका निफ्टी 50 में। कल को अगर वो बर्बाद हो गया ना, तब भी आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। कल को बुरा परफॉर्म करेगा, निफ्टी 50 से बाहर निकाल देगा, नया स्टॉक अंदर आ जाएगा, क्योंकि कितनी हजारों कंपनियां हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, तो आपको ये चीज सोचनी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना पैसा जो है एलोकेट करना है, 40% निफ्टी 50, 30% मिड कैप और 30% स्मॉल कैप। ठीक है।